MCS से IS चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है आपका, प्राचीन भारत की उच्च शिक्षा का केंद्र नालंदा किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बिहार। प्रश्न 2, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? ए राहुल, बी सिद्धार्थ, सी वर्धमान, डी कनक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वर्धमान। प्रश्न 3, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ए महावीर, बी ऋषभ, सी पारसनाथ, डी पद्मनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ऋषभ। प्रश्न 4, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ए चंपा, बी वाराणसी, सी राजगृह, डी श्रावस्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राजगृह। प्रश्न 5, वर्धमान की पत्नी का क्या नाम था? ए यशोदा, बी रुक्मणी, सी प्रियदर्शनी, डी राधा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यशोदा। प्रश्न 6, गौतम बुद्ध के सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था? ए भूमि स्पर्श मुद्रा में, बी ध्यान मुद्रा में, सी धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, डी अभय मुद्रा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। प्रश्न 7, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ए वेल्लान वागई, बी शाला भोग, सी पल्लीछ छांदम, डी ब्रह्मदेय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पल्लीछ छांदम। प्रश्न 8, जैन धर्म में 3 रत्न अर्थात त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? आपके ऑप्शन है ए सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, बी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सी सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। प्रश्न 9, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध ए यहाँ पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, सी गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, डी गौतम बुद्ध यहाँ निर्वाण की प्राप्ति की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण की प्राप्ति की थी। प्रश्न 10, बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं किस कला शैली से संबंधित है? ए गांधार, बी मथुरा, सी पाल, डी गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मथुरा। प्रश्न 11, निम्न में कौन बौद्ध कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता? ए स्तूप, बी चैत्य, सी विहार, डी स्मृति चिन्ह मीनार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी स्मृति चिन्ह मीनार। प्रश्न 12, जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी महावीर स्वामी, सी नेमिनाथ, डी अरनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नेमिनाथ। प्रश्न 13, जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते थे? ए मिट्टी के, बी पत्थर के, सी लकड़ी के, डी ईंटों के। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पत्थर के। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? ए कश्मीर, बी पाटलिपुत्र, सी गया, डी राजगीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राजगीर। प्रश्न 15, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? ए गंगा नदी, बी गंडक नदी, सी पुनपुन नदी, डी निरंजना नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी निरंजना नदी। प्रश्न 16, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? ए यांगून, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी राजगीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पाटलिपुत्र। प्रश्न 17, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी अयोध्या, डी वाराणसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सारनाथ। प्रश्न 18,
बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ए, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। बी, भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। सी, भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण अर्थात देहांत हुआ था। डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। प्रश्न 19, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी श्रीफील्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है? ए, अभिधम पिटक, बी, सुत्त पिटक, सी, उपासक पिटक, डी, विनय पिटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उपासक पिटक। प्रश्न 20, बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? ए, परित्याग, बी, धर्मचक्र प्रवर्तन, सी, महापरिनिर्वाण, डी, निर्वाण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, महापरिनिर्वाण। प्रश्न 21, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? विकल्प है आपका ए, छत्तीसगढ़, बी, बिहार, सी, तेलंगाना, डी, ओडिशा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बिहार। प्रश्न 22, गौतम बुद्ध की माँ देव वह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ए, देवरिया, बी, गोरखपुर, सी, बस्ती, डी, गोंडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बस्ती। प्रश्न 23, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। आपके ऑप्शन है ए, काशी, बी, प्रयाग, सी, अयोध्या, डी, सारनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, प्रयाग। प्रश्न 24, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए, जैनियों से, बी, बौद्धों से, सी, सिखों से, डी, हिंदुओं से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बौद्धों से। प्रश्न 25, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस नाम से या किस रूप में जाना जाने लगा? ए, जिन, बी, बुद्ध, सी, ज्ञान, डी, बोधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि बुद्ध। प्रश्न 26, गौतम बुद्ध ने डैश में धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया है? ए, कपिल वस्तु में, बी, लुम्बिनी में, सी, बोधगया में, डी, सारनाथ में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सारनाथ में। प्रश्न 27, इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? आपके विकल्प है ए, बुद्ध, बी, महावीर, सी, अशोक, डी, सिकंदर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बुद्ध। प्रश्न 28, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ए, बादरायण, बी, जैमिनी, सी, गौतम, डी, कपिल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जैमिनी। प्रश्न 29, भागवत धर्म का प्रारंभिक स्रोत क्या है? ए, वेद, बी, वेदांग, सी, उपनिषद, डी, अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उपनिषद। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न 30, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? ए, शुंग सातवाहन काल, बी, मौर्य काल, सी, मौर्योत्तर काल, डी, गुप्त काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, शुंग सातवाहन काल। उम्मीद है प्रश्नों की यह श्रृंखला आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।